हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तैयारी ठीक चल रही है? चलो आज एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। पास्ट ईयर्स में बहुत बार आ चुका है। बेसिसिटी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि हमको नाइट्रोजन फैमिली के जो सो कॉल्ड हाइड्राइड्स हैं, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, इनकी बेसिसिटी बतानी है और ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी, एटसेट्रा। तो पहले तो बेसिसिटी समझ लो। ये पांचों ही सो कॉल्ड लुइस बेसिस है। जैसे अगर मैं अमोनिया का एग्जांपल लूं, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। अब वो लोन पेयर किसी को दे सकता है, तो अमोनिया इज अ लोन पेयर डोनर। एनीथिंग विच डोनेट्स अ लोन पेयर इज कॉल्ड एज अ लुइस बेस। तो बेसिसिटी का एक सिंपल सा ऑर्डर ऐसा होगा कि भाई जिसने अपना लोन पेयर आसानी से दे दिया वो हो गया ज्यादा बेसिक, और जिसने अपना लोन पेयर अच्छे से नहीं दिया वो हो गया कम बेसिक। बहुत सिंपल। ठीक है, देखो बेसिसिटी की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इसको जरा ध्यान से सुनना। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्या होना चाहिए था। ठीक है, और एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्या होता है, और फिर उसके ऊपर एक रूल पड़ेंगे। तो क्या होना चाहिए था वो बड़ा सिंपल है। देखो जी, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे PH3 में फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर है। अगर मैं आपसे सिंपल प्लेन कॉमन सेंस में पूछूं कि यार दोनों के पास लोन पेयर है, दोनों में से ज्यादा आसानी से कौन दे सकता है, तो आंसर है फास्फोरस। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से फास्फोरस की खींचने की ताकत तो उतनी है नहीं। अब फास्फोरस अगर उतना नहीं खींचेगा तो आराम से दे देगा ना। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था। अब अगर मैं इसी लॉजिक के हिसाब से चलूं तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिर बिस्मथ की है, बिकॉज हमको ये पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो भाई फिर बिस्मथ की है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इवेंचुअली नाइट्रोजन की है। तो अगर मैं इस लॉजिक से जाऊं तो BiH3 का बेसिसिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, और ऐसे करते करते अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, यही याद रखना है। और होता है पूरा उल्टा। मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा, बट फिर भी आप पहले याद कर लो। देखो, ये जो इंफॉर्मेशन है ये जेई मेंस और नीट के लिए, और इसका जो लॉजिक है वो एक्चुअली जेई एडवांस के लिए। मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा। लॉजिक याद रखने से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन भी याद हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी अगले 5 मिनट में आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, लॉजिक याद कर लो। बट अमोनिया, PH3, नाइट्रोजन के बेसिकली फैमिली के सारे हाइड्रोजन कंपाउंड्स, इनका एक स्पेशल केस होता है। तो बेसिसिटी जैसी होनी चाहिए थी वैसी होती नहीं, उल्टी हो जाती। ठीक है, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो हम अब लोग पढ़ेंगे, और उस लॉजिक का एक बहुत ही स्पेशल सा नाम है। वो लॉजिक है ड्रैगोज रूल। तो पहले तो इंफॉर्मेशन याद कर लो, और फिर मैं आपको ड्रैगोज रूल थोड़ा समझा देता हूं। ड्रैगोज रूल, अब ये रूल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके लिए हमको थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज चाहिए होगी। तो आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग का जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा याद है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन आई ही क्यों थी? हमने कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाए। ठीक है, हमने थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया कि एंगल्स 3 एंगल्स 90 होने चाहिए, बट हमने प्रैक्टिकली ऐसा देखा कि ऑल एंगल्स वर 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल था, प्रैक्टिकल। जबकि थ्योरेटिकल क्या था? थ्योरी ये थी कि 90 डिग्री के एंगल्स होने चाहिए, क्योंकि कार्बन में अगर आप देखो तो 2s और 2p होता है। तो हमने ऐसा बोला सिंपल, हमको तो पता नहीं था कि हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज होती भी है नहीं। तो हमने तो सिंपली बोल दिया कि मान लो यार 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन
अपना अपना s ऑर्बिटल लेके आ रहा है और एक हाइड्रोजन इससे ओवरलैप कर लेगा, एक इससे और एक इससे। तो ये जो है एक है px, एक है py, एक है pz। अगर आपको बहुत ही डिटेल में ये सब समझना है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, तो मैं इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल px, py, pz तीनों थोड़ा इस तरीके के होते हैं, ठीक है। वो फिजिक्स में भी एक राइट हैंड थंब रूल होता है ना, थोड़ा वैसा। तो px, py, pz 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि भाई 90 होना चाहिए थ्योरेटिकली, बट एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल देखा तो एंगल कुछ और ही आ गया। तो काफी सारे डेविएशंस आए, इसी चक्कर में हमको एक नई थियरी बनानी पड़ी। एंड लेट मी टेल यू, हाइब्रिडाइजेशन इज अ टोटली हाइपोथेटिकल थियरी। हाइपोथेटिकल थियरी बनानी पड़ी ताकि हम चीजों को एक्सप्लेन कर सके। सेम चीज हुई नाइट्रोजन के साथ। अब देखो, नाइट्रोजन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। नाइट्रोजन इज 2s एंड 2p, एक लोन पेयर यहाँ पे 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन्स है 2p में, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। बट अगर आप अमोनिया का एग्जांपल लो, अमोनिया में ऐसा हो सकता है कि 3 हाइड्रोजन आ गए, ये 3 हाइड्रोजन है, तीनों का 1s 1s 1s, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बने हैं वो तीनों p और s बॉन्ड्स हैं। मतलब इसका px, उसका s, इसका py, उसका s, इसका pz, उसका s। तो ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो थ्योरेटिकली एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए थे, बट प्रैक्टिकली एंगल निकले अराउंड 107 डिग्रीज। ये एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट्स क्यों नहीं निकले? क्योंकि लोन पेयर था, लोन पेयर की रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये एक्चुअली ऐसा है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर ने ज्यादा रिपेल करके थोड़ा सा इन एंगल्स को दबा दिया। ये एंगल एक्चुअली 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए थे, बट थोड़ा सा दबा दिया तो 160 डिग्री हो गए। ठीक है, तो चलो ये चीज अपनी एक्सप्लेन हो गई कि यार sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एक्सपेरिमेंटली 107 के आसपास आ गया। चलो नाउ द मेन पॉइंट कम्स, अब ध्यान से सुनना। अमोनिया के लिए तो हमने 160 डिग्री को एक्सप्लेन कर दिया। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एंगल थोड़ा सा कम होता है, ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप इसको याद कर लो। एज वी गो डाउन द ग्रुप द एंगल डिक्रीजेस। बट यार कितना डिक्रीज? थोड़ा सा डिक्रीज, 2-4 डिग्री डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्रीज होना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ जी, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप तो एंगल डिक्रीज होता है, बट कितना डिक्रीज होता है? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए ना। पर हमने ऐसा देखा कि PH3 का एंगल अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्रीज होते हैं। फिर आप ASH3 में जाओगे तो 91। तो बेसिकली ये सारे 90 की रेंजेस में है। ठीक है, मेरे मुंह पे थोड़ी लाइट आ रही होगी, तो सनलाइट है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसकी वजह से दिखने में कोई प्रॉब्लम होगी। आई विल यूज अ डिफरेंट कलर पेन। ठीक है, एज ऑफ नाउ। तो बेसिकली एज वी गो डाउन द ग्रुप हमको ये लॉजिक पता था कि यार बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना चाहिए, बट इतना थोड़ी डिक्रीज होना चाहिए था, थोड़ा डिक्रीज होता है। बट ये तो अप्रोक्सीमेटली 90 की रेंज में आ गए सब लोग। तो इसको देख के ड्रैगोज रूल बना। तो ड्रैगोज रूल थोड़ा अजीब है, ध्यान से सुनना। ड्रैगोज रूल ये बोलता है कि भाई PH3, ASH3, SBH3, BiH3 में देर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए थे, बट लोन पेयर की वजह से चलो थोड़ा कम हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन थियरी इज एबल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल्स ऑफ अमोनिया, but hybridization theory is not able to explain the bond angles of PH3, ASH3 and so on. तो ड्रैगोज रूल में ये सजेस्ट किया गया है
कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फॉर दीज 4 कंपाउंड्स। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। फास्फोरस के केस में ये 3s, ये 3p, 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन। आपको शायद ध्यान होगा ये हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग ये बोलते थे कि यार सारे ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पहले आपस में मिक्सिंग हो जाता है। तो अभी तो आपको ऐसा अलग दिख रहा है, पी अलग दिख रहा है, बट इवेंचुअली हम लोग एस और पी को मिक्स कर देंगे और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे और फिर वो ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ अपना बॉन्डिंग बनाएंगे। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। बट ड्रैगोस में ये बोला गया है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, जो भी प्योर ऑर्बिटल करेंगे। तो इस केस में देखो क्या होगा, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आए 1s 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 लेके, उन्होंने चुपचाप फास्फोरस के साथ इस तरीके का बॉन्ड बना लिया। अगर आप px py pz की बात करो तो अप्रोक्सीमेटली एंगल्स 90 डिग्री आने चाहिए थे और अप्रोक्सीमेटली 90 ही आ रहे हैं। 1-2 डिग्री का वेरिएशन तो हो सकता है किसी भी प्रैक्टिकल रीजन की वजह से। तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर ही ना करूं और मैं सीधा का सीधा बॉन्डिंग बना दूं तो 90 डिग्री एक्सप्लेन हो रहा है। तो ड्रैगोस में बोला गया कि आपको हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत क्या है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 4 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है। और जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो इस लोन पेयर का क्या होगा, दिस लोन पेयर बिलोंग्स टू प्योर एस ऑर्बिटल। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को यहीं पे रोक सकते हो और आप इस ऑर्डर को बस याद कर लो। जेई मेंस और नीट में तो ज्यादा आएगा भी नहीं, ठीक है, बट जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें सिखाई जाती हैं कि लोन पेयर कहां पे रहता है, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप बोलते हो कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है तो फास्फोरस का लोन पेयर कहां पे है, प्योर एस ऑर्बिटल। बट अमोनिया के केस में आपने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो फिर लोन पेयर कहां पे रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो ये एक पोस्टुलेट है हाइब्रिडाइजेशन थियरी का, दैट लोन पेयर्स स्टे इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई तो लोन पेयर को कहां पे रहना है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई फिर वो लोन पेयर जहां पे है वहां पे है। अब बहुत ही मेन डिफरेंस है, फास्फोरस का लोन पेयर कहां पे है, प्योर एस ऑर्बिटल में। नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां पे है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना होता है, 25% एस कैरेक्टर। भाई 4 लोग है ना, ये चीज भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं। sp3 मतलब 1 s 3 p, टोटल 4 लोग, 4 में से 1 s तो 25%। जबकि प्योर एस का मतलब क्या है, 100%। एक चीज आप याद कर लो, मोर द एस कैरेक्टर, अगर एस की परसेंटेज बढ़ती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ती है। एस का परसेंटेज आपको ये शायद याद होगा पीरियोडिक टेबल के टाइम से, एस इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, राइट। तो अगर एस क्लोजर है न्यूक्लियस के तो न्यूक्लियस का पुल एस पे ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इन जनरल तो नहीं बोलेंगे, बट हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि मोर द एस कैरेक्टर, मोर इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से उस पर्टिकुलर लोन पेयर पे न्यूक्लियस का पुल ज्यादा लगेगा, तो वो जो लोन पेयर है ना उसको जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। नाइट्रोजन लोन पेयर इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, 25% एस कैरेक्टर, तो इसके ऊपर न्यूक्लियर पुल बहुत हाई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी फास्फोरस का लोन पेयर इज इन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, न्यूक्लियर पुल इस पे ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियर पुल फास्फोरस वाले केस में ज्यादा होगी, बिकॉज फास्फोरस का लोन पेयर इज इन प्योर एस, 100% एस कैरेक्टर, तो न्यूक्लियर पुल इस पे बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से
ये वाला लोन पेयर दिया जाना कंपैरेटिवली टफ होगा, तो सबसे आसान किसका लोन पेयर देना होगा? नाइट्रोजन का। हेंस नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा, तो अमोनिया की बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी और BiH3 बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये काफी टफ टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ो। केमिकल बॉन्डिंग से इसका काफी रिलेशन है। ड्रैगोज रूल एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाता हूं, तो उससे ये चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक ऑप्शन है आपके पास कि आप 2-3 बार इसको रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको 2-3 बार रिवाइज नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक छोड़ो सर कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जेईई मेंस नीट कर रहा हूँ, तो एडवांस के लिए तो मुझे करना भी नहीं है, तो आप इस ऑर्डर को बस याद कर लो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आता हूं। अभी के लिए बाय बाय।